ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खाइस के। है वतन अजीम अपना, यही मेरी निस्बत है। यही है ईमान अपना, ये वतन अकीदत है। मेरी जात अफसाना, ये वतन हकीकत है। इस चमन की मट्टी को बरगुबार हम देंगे। हमें नाज हो जिस पर वो मयार हम देंगे। कलियों ने अगर मांगी बरसात अकीदत की, खुश हो के लहू अपना हर बार हम देंगे। है वतन अजीम अपना, यही मेरी निस्बत है। यही है ईमान अपना, ये वतन अकीदत है। मेरी जात अफसाना, ये वतन हकीकत है। ये वतन हकीकत है। इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का। अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो। वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खाइस के। ए ज़मीने वतन, हम गुनाहगार हैं। हम गुनाहगार हैं ए ज़मीने वतन, पर कसम है हमें अपने अजदाद की, माओ बहनों की हुर्मत की, औलाद की, कि अब मुहाफिज नुमा दुश्मनों के अलम उनके काले लहू से भिगोएंगे हम। आखिरी मर्तबा ए मताए नजर, आज अपने गुनाहों पे रोएंगे हम। तेरे दामन से रुस्वाइयों के निशान आंसुओं के समंदर से धोएंगे हम। अगर किसी ने तेरे साथ धोखा किया तो वो कोई भी हो, उसके रास्ते की दीवार बन जाएंगे। जान देकर तेरा नाम कर जाएंगे। ए ज़मीने वतन, हम गुनाहगार हैं। हम गुनाहगार हैं ए ज़मीने वतन। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत। इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत। देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो। ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खाइस के। जनाब क्या कहने, क्या कहने। बहुत और इससे खूबसूरत आगाज
आज के दिन और आज की इस नशिस्त का शायद ही कुछ और हो सकता था। इस महफिल में मेरे और इकरार के साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हैं और आजकल जगह जगह उनका नाम सुनने में आता है जब भी मौसीकी की और नगमों की बात होती है। क्या बात। तो आप सबकी हुब्बुल वतनी को एक नया जोश देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान। सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। आज 6 सितंबर और एक मरतबा फिर हमारे लिए ये बड़ा एजाज़ का मकाम है कि हम उस खित्ता ज़मीन पे मौजूद हैं कि जहाँ 1947 में सरहद के उस पार से आने वाली बहुत सारी फैमिलीज़ ने, बहुत सारे ख़ानदानों ने, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने सजदा रेज़ होकर परवरदिगार का शुक्र अदा किया था कि उसने हमें एक वतन से नवाजा और उस वतन के दिफा के लिए उसके बाद फिर शुजाअत की, बहादुरी की, दलेरी की, जुर्रत की। और जुर्रत और बहादुरी और दलेरी जो पाकिस्तान का आज तक निशान रही है, वो दुश्मनों को आज के दिन पाकिस्तान ने दिखाया। जब दुश्मन ये सोच कर आया था कि वो इस मुल्क में जब दाखिल होगा तो यहाँ वो जिम खाना में चाय पिएगा और उसको अंदाज़ा नहीं था कि इस कौम का एक एक बच्चा, इस कौम का एक एक बेटा लालक जान है। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद है, राशिद मिन्हास है और MM आलम है। ये वही लाहौर है जिस लाहौर की फिजा ने अपनी आंखों से देखा जनाब कि दुश्मन के जहाज़ों की धज्जियां उड़ा के रख दी। बरकी का महाज आज भी गवाह है और चीख चीख कर ये कह रहा है कि जो भी इस मुल्क की तरफ मैली निगाह से देखेगा उसकी आंखें न सिर्फ फोड़ दी जाएंगी बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया जाएगा कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल था ही मिटने की। बेशक। और ये जुर्रत, ये दलेरी, ये शुजात, इसकी दास्तानें आज भी वैसे ही रकम की जा रही हैं। सियाचिन के पहाड़ों से लेकर समंदर की गहराइयों तक, इस मुल्क के सहराओं में, इस मुल्क के मैदानों में, हर जगह ये फौलादी सीने, ये आहनी बाजू वतन अजीज़ की हुर्मत के दिफा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तैद हैं, आज खड़े हैं और सीना तान कर ये बात दोहरा रहे हैं कि इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और आप ये देखिए कि दुश्मन ये समझता है कि तोप लड़ती है, उसको अपने जोशन और गुर्स पे मान है, हालांकि तोप नहीं लड़ती। तोप के पीछे जो सिपाही खड़ा है उसका जज्बा, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत और उस माँ की तरबियत और उस बाप की शफकत लड़ती है जो उसके पीछे खड़ी होती है। बेशक। और हम, हमारी आइंदा नस्लें उन माओं की, उन बच्चों की, उन बेवाओं की मकरूज हैं और हमेशा रहती दुनिया तक मकरूज रहेगी कि उनके प्यारों ने जो कुर्बानियाँ इस वतन अजीज के लिए। हम मुस्तैद हैं, हमने नज़र रखी है और जब आप आएंगे तो आपको एक शानदार चाय भी पिलाई जाएगी। फैसला आप करेंगे कि आप उस चाय की कीमत दे सकते हैं। अभी देख कब्जा तेग पर, अभी मेरे कफ की गिरफ्त है, अभी ताज़ा दम है मेरा लहू, ये मेरे नसब की सरिश्त है, अभी रिज़्मगाह के दरमियाँ है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताज़ा दम है मेरा फरस नए मार्कों पे तुला हुआ। क्या बात है, जिंदाबाद। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ परफॉर्म करते हुए? सर ये यकीनन मेरे लिए एक मेरे पूरे करियर में अभी तक का एक खूबसूरत लम्हा है। बेशक। इतना ख़ास मौका और ख़ास तौर से आप लोगों के साथ बैठ के इस तरह एक शो में बैठना और ये जो एहसास है, इससे पहले स्कूल में, कॉलेज में जब हम लोग थे तो हम लोग अक्सर अपने कॉलेज से, स्कूल से आया करते थे परेड देखने के लिए यहाँ पे। वो एक अलग एहसास था, वो जोश वलवला, वो एक अलग किस्म का एहसास था। लेकिन आज यहाँ पर बैठ के बराह रास्त बॉर्डर पर बैठ के अपने मुल्क के जवानों के लिए अपनी आवाज़ के ज़रिए या जो भी हुनर मेरे पास मौजूद है, जिंदाबाद, उससे उनको एक ट्रिब्यूट देना या उनको याद करना, ये बड़ी खूबसूरत फीलिंग। और उन जवानों के लिए कि जो शहीद होकर लौटे तो भी माएँ उतना ही फख्र करती हैं, गाजी लौटे तो भी उसी तरह से माओं की आंखों की चमक बताती है कि उन्हें अपने बेटों पर, अपने फर्जंदान पर बहुत फख्र है। तो दोनों सूरतों में, चाहे परचम में लिपट कर या अलम उठाकर या फतह का अलम लेकर वापस लौटे, तो इसी तर्ज का एक नगमा मैं चाहता हूँ कि अगर आप पेश कीजिए। जरूर। मेरा ख्याल आप कभी परचम में लिपटे हैं। जी जी सर, सुना दो। जाती है
मैं बाबा से ये कह आया, घर बार है मेरा भी पीछे, पर आगे भी घर मेरा है। मैं जी लूंगा अंधेरों में, पर मेरे बाद सवेरा है। इस घर की सारी खुशियों को एक बार न घबराने देंगे, एक सोच बुरी भी सरहद से इस पार नहीं आने देंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते वापिस माँ की आगोश में है, अल्हम्द कहा और रो दी माँ। माँ के एक शुक्र के आंसू से सदियों तक गम न होंगे यहाँ। दिल जिनके बड़े हों हस्ती से, ये बेटे हैं उन माँओं के। खुद धूप गुजार के छोड़ गए ये रास्ते सारे छाँव के। गुजरा भी ये पाक ज़मीं तेरा ना उठाने हम देंगे। ये जुल्मत के बादल सुन ले, काली वापस मुड़ जाएंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते बहुत खूब। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ज़ीशान, जब आप गा रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि अंदर से एक अजीब जोश आ रहा है और आप पसीने में शराबूर हो गए। जी सर, ऐसा है कि एक तो जो इसके लिरिक्स हैं, जो इसके बोल हैं, वाह, उनके अंदर जैसे जैसे मैं गा रहा था तो मेरे सामने जैसे एक मंजर कशी हो रही थी या कि क्या एहसास होता है जब किसी माँ को उसके जवान बेटे की मैयत मिलती है और वो शहादत के दर्जे पर फायज होता है। एक बहन की क्या फीलिंग होती है, क्या एहसास होता है, तो वो शायद इसके अपने अंदर वो एहसास है कि जो भी इसको पढ़ेगा गाएगा तो मेरा ख्याल है कि उसे खुद एहसास होगा कि इसके अंदर क्या ऐसी फीलिंग छुपी हुई है कि आपकी पूरी जो तवज्जो है वो ये हासिल कर, रोंगटे खड़े उस मंजर को याद करना। और फिर इसे कंपोज भी बहुत खूबसूरत बिल्कुल किया। बिल्कुल जी। साहिर अली असलम साहब ने गा रखा है जी ओरिजिनली, जी, जी। और साहिर अली बग्गा साहब ने इसको बिल्कुल। बहुत कम इतने अच्छे नगमे सुनने को बिल्कुल मिलते हैं। इकरार, जब मैं ये नगमा सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि एक माँ जो होती है वो जब देखती है कि बच्चे को खराश भी आई है तो उसका दिल उछल पड़ता है। वही माँ होती है जो गोलियों से छलनी सीने को देखती है और अपना आंचल उस पर डाल के चूमती है और कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी कहानियाँ हैं इकरार, इतनी कहानियाँ हैं कि अगर सुनाना शुरू करें तो वक्त गुजर जाएगा, मेरा ख्याल है महीनों लग जाएंगे। लेकिन शहदा जो रकम कर गए हैं
वो कहानियाँ पूरी सुनाई नहीं जा सकती, बल्कि ऐसा ही एक वाक़या, हम उसके बारे में बात करेंगे, बहुत अहम वाक़या वो हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मजबूरी है, एक छोटा सा वक्फा लेना पड़ रहा है। अभी मिलते हैं वक्फे के बाद। बैक एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वाहगा बॉर्डर, ये वो मुकद्दस सरजमीन जहाँ हज़ारों पेशानियाँ सजदा रेज हुई आज़ादी के वक्त, और फिर यहीं वो तारीख़ लिखी गई बहादुरी की और शुजात की कि जिसे हम यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के नाम से मौसूम करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम सिपाही उमर हयात की बात कर रहे थे कि दिलेरी की जो दास्तान रकम हुई, यूँ तो जाहिर है हज़ारों लाखों ऐसी दास्तानें बिखरी पड़ी हैं पाकिस्तान के हर ज़र्रे पर, पाकिस्तान के पानियों पर, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में, पाकिस्तान की ज़मीन पर। लेकिन अगर इस हवाले से आप कुछ बताइए कि क्या मामला और क्या वाक़या हुआ था। सिपाही उमर हयात शहीद जो थे, उनकी कंपनी को ये टास्क दिया गया कि मालब जब्बा जो इलाका है वहाँ पर दुश्मनों ने अपना ठिकाना बना रखा है और वहाँ से उनकी वॉर इकोनॉमी चलती थी। ओके। क्योंकि वहाँ के वो दरख्त बेचते थे, उससे पैसा कमाते थे और वहाँ उनके लिए पानी और खुराक भी अवेलेबल थी और वहाँ से भागने के रास्ते भी बहुत थे, तो वहाँ उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और जब इस कंपनी को ये टास्क मिला तो ये सिपाही 10 दिन से बहुत बीमार थे। कंपनी कमांडर इनको ये कहते रहे कि आप रुक जाइए या आप वापस लौट जाइए। जब ये मालम जब्बा पहुंचे तो रात के 2:30 बजे का वक्त था और ये 24 मई 2009 की बात है। जब 2:30 बजे का वक्त था तो सर्दी उस वक्त बहुत होती है उस इलाके में, तो इतनी सर्दी में उस तबीयत और बिगड़ने लगी तो कंपनी कमांडर ने ये कहा कि आप वापस लौट जाएं और आराम करें। तो उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने जवाब ये दिया कि अगर मुझे लौटना होता तो मैं इस बीमारी में यहाँ तक आता ही ना। क्या कहने क्या? और सबसे पहले मालम जब्बा की पहाड़ी मैं चढ़ूंगा और उनके कंधे पर जो उनका हथियार था, उसका जो बोझ था, वो आज एहसान की सूरत में पूरे पाकिस्तान के सर पे बोझ है। वो सबसे पहले आदमी थे जो मालम जब्बा में ऊपर चढ़े और दुश्मन की गोली से शहीद हुए। और उसके बाद जब उनका जस्दे खाकी लाया गया घर उनके, तो उनके कंपनी कमांडर उनके घर गए और जब घर गए तो वही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, उनके बच्चे थे, बीवी थी, बूढ़े माँ बाप थे। तो कंपनी कमांडर ने जाके उनकी वालिदा से कहा, इन्होंने पहाड़ चढ़ने से पहले मुड़ के मुझे कहा था कि मेरे बच्चों और मेरी माँ का ख्याल रखना, और हम आपसे वादा करते हैं, जो बाद में निभाया भी, सुभान अल्लाह, कि आज भी उनके बच्चे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं और उनको सारी मराहत मिल रही हैं। ये वादा निभाया गया। उन्होंने बताया कि आपके बेटे ने मुझे ये कहा था। तो आप ये देखिए कि उस माँ का जवाब क्या था। उस माँ ने कहा कि ये बात छोड़ो, मुझे ये बताओ ये लड़ कैसा रहा था। अल्लाह। और दूसरा सवाल ये था कि जब इसको गोली लगी तुम इसके पास गए, इसका चेहरा खौफजदा तो नहीं था? वाह वाह। ये क्या माएँ हैं जो अपने लाल मिट्टी में बो देती हैं कि इससे वो शजर निकलेंगे जिससे आज़ादी के फल आएंगे, जो आने वाली नस्लें खाएंगे। और उनकी वालिदा ने कौम से वादा किया उस कंपनी कमांडर के सामने कि हमारे जितने बच्चे होंगे मैं फौज में भेजूंगी और इस धरती पर सारे बच्चे। और इस रंग से और इस अदा से अपनी जान पाकिस्तान पर निछावर कर देने के बाद भी वतन के ये सपूत और उनकी माएँ ये सवाल करती हैं कि अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। क्या है इसके अलावा जो मैं वार सकती हूँ इस मुल्क पर, इस सरजमीन पर, इस धरती पर। और इसी तरह एक नगमा मैं चाहता हूँ कि निशान भाई आप जरा दिलों को गरमाइए। वाह, बहुत। मेहदी हसन खान साहब ने क्या कहने गाया हुआ है और मसरूर अनवर साहब ने इसको कंपोज। जिंदाबाद। वाह। मैं पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। क्या खूबसूरत। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं,
जला डाला है शोला बनके, उभरा हर गाम पे तू फतह का नारा बनके। इस शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा पेश करूं। कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी जान नज़र करूं। पे खुदा अपनी इनायत रखे, उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे। तेरी जुर्रत तेरी अजमत को सलामत रखे, जज्बाए शौक़ शहादत की दुआ पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा पेश करूं। कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी जान नज़र करूं। दिल में पैदा किया एक जज्बाए ताज़ा तूने, मेरे गीतों को नया हौसला बख्शा तूने। क्यों ना तुझको इन्हीं गीतों की नवा पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा पेश करूं। कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी जान नज़र करूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत खूब। आपने क्या खूबसूरत गाया। और मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी कि ये एक तवील फहरिस्त है इस तरह के नगमों की जो कई दिहाइयों तक हमारा खून गरमाते रही हैं। वो नगमे लिखने वाले, वो नगमे गाने वाले, वो भी आज के दिन मैं समझता हूँ कि हमारे सलाम के, हमारे खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं और उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। जी, मेरे एक दोस्त है यासिर अब्बास, अच्छा, वो शहीद हुए, वो नेवी में थे कराची में। जी हाँ। और उनकी वालदा से हमारी मुलाकातें अभी भी रहती हैं। जो फ़ख्र और जो एतमाद उनकी पेशानी में होता है, अल्लाह, वो आप यकीन करिए कि वो जब भी उनसे मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई महाज जीता हो किसी ने, और उसे जो गुरूर, जो उसके अंदर जो जज्बा होता है, क्या कहने, वो उनके चेहरे पर नजर आता है। और उनका जवान बेटा और बहुत वजीह, बहुत खूबसूरत जी। और फिर उन्होंने अपने नवासे का नाम फिर से यासिर अब्बास रखा। सुभान अल्लाह। और उन्होंने कहा कि ये बेटे, ये हमारे जवान जो हैं, ये शहीद होते रहें, हम लोग अपने मुल्क के लिए इनको हमेशा कुर्बान करते रहेंगे। और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे ज़िशान, आपका दोस्त चला गया जी, आपने दोस्त खो दिया, लेकिन आपको ये इत्मीनान है कि वो शहीद हुआ, वो काम आया। हमारा तो ये ईमान है कि अगर इस मुल्क के काम आ गए तो ठिकाने लगा सरमाया तन। और फिर एक ऐसी सूरत हाल में कि जब गोलियों की बौछार है, गोला बारूद की बारिश है,
उसमें अगर कोई जख्मी हो जाता है, और जिस तरह कहा कि यार है ना, और उस यार की ज़िंदगी बचाने के लिए जो जद्दोजहद होती है, सो रज़म गाह में जो सूरत हाल होती है, उससे पहले जो दोस्तियाँ होती हैं, उससे पहले जो आपस में एक दूसरे का ताल्लुक़ होता है, और फिर उस सूरत में किसी एक दोस्त का आंखों के सामने बज़ाहिर बादी नज़र में बिछड़ जाना, बिल्कुल, इस हवाले से एक बड़ा खूबसूरत नगमा, ओ मेरे यार, मेरे बहुत खूब, बहुत खूब। अगर उसकी कुछ बोल हो जाए अहमद साहब बहुत अच्छा हो जाए, अगर कुछ अता कर दें। मैं ज़रूर। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम हो यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बढ़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। बिताएं जो पल हम कभी, फिजाएं ये खिलसी उठे, जवां मर्दी हिम्मत से है जिंदगी, हवाएं ये कहने लगे, हंसी ये समा झूमे जहां, गाएं ज़मीं आसमां, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। ओ जब ये हो के आसमान ना रहे, ये जमीन ना रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, बरहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे, आसमान ना रहे ये जमीन ना रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, बरहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे, आसमान ना रहे ये जमीन ना रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, बरहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और आपने इसको गाया भी बहुत खूब। हाय हाय हाय, इस ट्रांस से निकलने में वक्त लग रहा है। वक्त लग रहा है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। शहदा के जो दोस्त होते हैं, जिनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा होता है, या एजुकेशनल टाइम गुजारा है, या ट्रेनिंग का टाइम गुजारा है,
वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमारे ग्रुप में से एक दोस्त शहीद हुआ है और हमारी गोद में जान दी है। जी जी जी। तो उनका जो शौक़ शहादत है ना, उसको सलाम करने को दिल करता है कि इस कदर जज्बे और जोश से शहादत चाहते हैं वो लोग। वाह, अल्लाह ताला ने तो कहा है इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि अल्लाह को तो वो लोग सिर्फ पसंद हैं, अल्लाह अकबर, वो लोग पसंद हैं जो कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होके उसकी राह में लड़ते हैं। आप ये अंदाज़ा करें कि आज अगर हम एक पुरसुकून महफिल में हैं तो उसकी वजह वो एक सिपाही है जो अकेला तन्हा खड़ा है। वाह। और दूर जाने की बात क्या, हम अपने सामने ऐसे दो मर्दाने मुजाहिद को देख रहे जी हैं। हाँ। और सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आप सहराए थर की बात कीजिए जहाँ इस वक्त शदीद गर्मी होगी, आप इस वक्त सियाचिन के पहाड़ों की बात कीजिए जहाँ माइनस में टेम्परेचर होगा, हर जगह आपको ऐसी बहुत सारी दास्तानें मिलेंगी। एक दास्तान जो कैप्टन नजम की है वो मुझे आपसे सुननी है, लेकिन जो कि ब्रेक का वक्त है तो ब्रेक पर चलते हैं और उसके बाद फिर कैप्टन नजम की उस दास्तान से ही हम आगाज करेंगे जिसका ऑफ कैमरा हम जिक्र कर रहे थे। जी इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं। बैक नाज़रीन, कहते हैं जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। आपने याद दिला दिया कि कैप्टन नजम शहीद, वाकई ये है कि घर में बूढ़ी माँ और एक बहन को वो किफ़ालत करते थे और ख़ानदान के एक बहुत बड़े हिस्से के वो कफ़ील थे। हुआ ये कि उनकी ड्यूटी लगी कि ख्वाजा खेला, जिसको खूनी चौक कहा जाता था, उसको जाके क्लियर करें। तो ये हमारा बच्चा, ये यंगस्टर, देखिए पाकिस्तान की जो यूथ है उसका आप जज्बा देखिए कि ये बच्चा जब ख्वाजा खेला गया और इस जवान ने आगे जाके उसको क्लियर करना शुरू किया तो एक मौका ऐसा आया कि ये दुश्मन के नरगे में आ गया। जैसे ही दुश्मन के नरगे में आया तो इनको उन्होंने बांध कर और बारी बारी हमारे जो जवान थे उनको शहीद करना शुरू किया। तो इन्होंने निहत्ते उन पर हमला दोबारा से कर दिया और उनकी डिमांड थी एक जो उन्होंने इनके आगे रखी। वो डिमांड ये थी कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर दें जिसमें आप जो एक्शन कर रहे हैं, जो पाक फौज काम कर रही है, उसको रिलीजियसली और कॉन्स्टिट्यूशनली आप इलीगल करार दे दें। उसके बारे में ये कह दें कि ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या कहने, कैप्टन नजम ने कहा कि तुम चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं ऐसा कोई जुमला नहीं बोलूँगा। और उस पाकिस्तान के बेटे ने कोई जुमला नहीं कहा और तशद्दुद के बाद उसको शहीद कर दिया गया, क्योंकि उन बुज़दिलों के पास और कोई रास्ता नहीं था अपनी तस्कीन का कि वो उसको शहीद कर देते, और उन्होंने शहीद कर दिया। और उसकी शहादत के बाद ये गवाही दे दी उस बच्चे ने हमारे कि बिलाल हबशी ने जुल्म सह लिया लेकिन अहद कहना नहीं छोड़ा, और हमारे कैप्टन नजम ने शहादत कबूल कर ली लेकिन पाकिस्तान 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 कहना नहीं। ये जो कहते हैं उस पर यकीन रखते हैं और उस यकीन के लिए अपनी जान देने के लिए हर लम्हा तैयार रहते हैं। हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। ज़ीशान, अगर आप बताएं कि बचपन में, क्योंकि सब बच्चे, हमारा जो बचपन था और अब भी हमारी कोशिश होती है अपने बच्चों को हम मिली नगमे सुनाएं और ये सारे वलवले से भरपूर, और आपको कौन से नगमे याद हैं जो आपके मोस्ट फेवरेट हुआ करते थे बचपन में? आप यकीन करिए कि जितने भी मिली नगमे हमने सुने हैं अपने बचपन से, वो सारे हर्फ ब हर्फ हमें याद। जी वो मैं देख भी रहा हूँ। मेहदी हसन खान साहब ने जो गा रखे हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाए हुए हैं, मैडम नूर जहाँ साहिबा ने गाए हुए हैं, उस्ताद अमानत अली खान साहब ने गाए हुए हैं। और ऐसा है कि हमारे 14 अगस्त पे, 6 सितंबर पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं मिली नगमे पढ़ने के। तो हमने वो एक पूरा दौर गुजारा है जिसमें वो तमाम मिली नगमे अभी तक उसी तरह ताज़े हैं ज़हन के अंदर, और उनके साथ एक एफिलिएशन भी हो जाती है आपकी। अगर इस मकाम और इस मौके की मुनासिबत से ए वतन के सजीले जवानों अगर आप पेश कर दीजिए, क्योंकि जवान भी हमारे सामने खड़े हैं। जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह। है वतन के सजीले जवानों,
वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमां तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। है शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों। बीवियों माँ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाएं, जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हों वो तुमको दुआएं। कौम के जरी पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों। पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी। उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफ़क़ पर, साथ जाएगी परवाज मेरी। चांद तारों के राज़दानों, तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों। क्या कहने वाह वाह वाह, में तुम्हारे लिए वाह। और ऐसा मुश्किल गीत के क्या कहने, लेकिन आपने क्या खूब निभाया, बहुत इंसाफ किया उसके साथ। सलामत रहिए, जिंदाबाद। बस चूंकि अब जी तो नहीं चाहता, लेकिन ज़ाहिर इख्तितामी मराहिल की जानिब आज का ये हमारा प्रोग्राम गामज़न है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को बहुत ही तयक्कुन के साथ दोहराया जाए कि ये तो अब तक की हमारी आलीशान दास्तानें थी, जुर्रत की, बहादुरी की, इत्तेहाद की, यगानिगत की, लेकिन इसी इत्तेहाद को बरकरार भी रहना है। उसी तरह से हमें हरदम तैयार भी रहना है बिल्कुल। किसी भी आफत का मुकाबला करने के लिए, किसी भी और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह के प्रोपेगेंडे को पसे पुश्त डालते हुए ये जो मोहब्बत है, जिस मोहब्बत के साथ आप और हम परवान चढ़े हैं कि जैसे ही कोई फौजी गाड़ी करीब से गुजरती है, ला महला हमारा हाथ जो है सल्यूट के लिए हमारे माथे की जानिब बढ़ता है। इकरार, आप ये देखिए कि जब किसी घर में बेटे हों, बेटियां हों, तो आपस में उनके इख्तलाफात भी होते हैं, जी हाँ, लेकिन
जब माँ को जरूरत होती है अल्लाह तो सब बेटे, वाह, वाह। सब बेटियां, सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। वाह, वाह। और मैं दुश्मन को ये बताना चाहता हूँ कि हम आज भी आपस में 100 इख्तलाफ रखते हो, लेकिन जब इस माँ की बात आती है बेशक, तो हम बेशक। सब अपने जवानों के साथ खड़े हैं, उनके सीनों के साथ सीने लगा के वाह। अपने सीने पेश करने के लिए खड़े हैं। और मैं अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को ये कहना चाहता हूँ कि वतन की राह में मरने का मौका खोना मत। अल्लाह अकबर। वतन की राह में मरने का मौका खोना मत, कि ऐसी मौत जरूरी है जिंदगी के लिए। वाह वाह वाह। तो बस मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप उसे पजीराई बख्शें, जी। जिस पे हम आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें, जो बड़ा फ्यूचरिस्टिक किस्म का नगमा होगा। लेकिन उससे पहले बस मैं चाहता हूँ कि ज़रा इख्तितामी जुमले ज़रूर आप अदा कीजिए और बताइए कि यहाँ वाहगा बॉर्डर पर बिल्कुल। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता है, जहाँ की एक अपनी तारीख है और कई दिहाइयों की तारीख है, वहाँ बैठकर 6 सितंबर को मिली नगमे पढ़ना आपके लिए कैसा तजुर्बा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बीइंग एन आर्टिस्ट हमारे कुछ गोल्स होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और जैसे जैसे वो पूरे होते रहते हैं तो एक इत्मीनान मिलता जाता जी। है और अगली ख्वाहिशात आती जाती हैं। तो हज़रत अली का एक कॉल है कि ख्वाहिश सोच समझ के करो, अगर पूरी हो गई तो। अल्लाह अकबर। सुभान। तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिशात में से ऐसा था, हम लोग हमेशा वहाँ बैठकर देखा करते थे। यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं, हमारे रेंजर्स के जवान यहाँ पर परेड करते हैं, तो आप यूँ समझिए कि ये पूरी ज़िंदगी के लिए एक ऐसी यादगार मेरे लिए बनी है, और ऐसा मौका मुझे नसीब हुआ है कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के जवानों के लिए अपनी आवाज़ के ज़रिए उनको एक खिराज तहसीन पेश कर सकूं। तो इख्तिताम पे जी, जरा उस पार एक पैगाम पैगाम चला जाए और वो पैगाम ये हो कि किसी ने भी अगर ये जुर्रत की कि वो मैली आंख से इस पार देखेगा, तो उसके लिए फिर हम तैयार हैं। बिस्मिल्लाह। हम हैं खड़े परचम के तले, वादे हैं किए खुद से हमने, ये ज़मीं पर्वत दश्तो दरियाओ धरती, हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम। अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम। जान से अजीज है हमको मुल्क के पाक, जान से अजीज है हमको इसकी खाक। आओ सारे जग में हम बिठाएं इसकी धाक, आने वाले दौर को बनाए ताबनाक। अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम। हर तरह के मरहले अबूर करेंगे, दुश्मनों को ज़ेर हम जरूर करेंगे। मादरे वतन को मिसले नूर करेंगे, जज्बाए जहाद से मामूर करेंगे। पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम,
जैसे हों हालात शादमान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम।